चले जी। तो लास्टली जो हम स्टार्ट हम करे थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, निकालते थे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसको टर्म यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये फील्ड लाइन्स हैं, ये एक एक्चुअली लाइन्स नहीं होती हैं, कोई रास्ता ये होता नहीं, बना हुआ नहीं होता। जैसे हमारे हम के घरों में हमने कोई एक जगह से किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन जाना हो तो हमारे वो सड़कें बनी होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक समय लेकर आप बहुत बड़े मैदान है, उसके सेंटर में लाके खड़ा कर दिया जाए या को बिठा दीजिए और कहा जाए कि आपने जाना है इस बार उसकी क्या कहते हैं मैदान के या फील्ड के एक सेंटर में सामने बाइक पर जाना है, तो उसको जाने के लिए आपके पास आपका दिल जो मर्जी रास्ता तय कर लें। वो जो रास्ता जो करेंगे तो बना हुआ नहीं है, तो आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक जो रास्ता एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी पाथ है, जिसके अलाउंग क्या करता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, यूनिट चार्ज होता है, स्मॉल यूनिट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज भी कहते हैं इसको। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको जब किसी फील्ड के अंदर लेके आते हैं और उसके बाद उस चार्ज की फील्ड में ले आने के बाद उसे जब हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो जिस रास्ते के अलाउंग चलता हुआ उस फील्ड के से मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो उसका क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है। और अभी हमने बात कही थी कि ये लाइन है वो पॉजिटिव के केस में रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अगर ये हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने ड्रॉ नहीं किया, अगर सिंपली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी या फील्ड लाइंस हैं, वो उसकी एक रेडियस बात क्योंकि आपको बताया था ये एक सफियर की शक्ल में, थ्री डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, सर्कल की शक्ल में इसकी फील्ड होती है। तो उस जो सर्कुलर फील्ड जो है उसकी रेडियस के अलाउंग क्या करेगी, उसका वो मूव करेगा, और इसलिए रेडियल लाइन फोर्स भी कहते हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज को उसके करीब लेके आएंगे तो इट विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और जब हम इसको किसी और जब इसको किसी नेगेटिव चार्ज की फील्ड में लेके आते हैं तो क्या करता है वो, इट मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज और रेडियल इनवर्ड ये लाइन ऑफ फोर्स होंगी, ये लाइन होंगी। तो एक अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसमें लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास होंगे वो रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड होंगे हमारे पास। और इस फील्ड से अलाइंस जो हमारे पास है, ये हमारे इससे हम इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको भी गेस कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो लाइन ऑफ फोर्स को, अगर मैं एक यूनिट एरिया लेके इसकी दूसरी जगह पे यहाँ पे एक यूनिट एरिया लूँ, ब्लैक ड्रॉ करता हूँ, एक यूनिट एरिया में यहाँ पे लूँ, एक एरिया में यहाँ पे यूनिट एरिया लूँ, और एक यहाँ पे लूँ, तो वी विल सी दैट कि अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे हम दूर होंगे तो उस यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी उनकी तादाद हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड की चार्ज जो है उसकी तरफ मूव करेंगे, उसके क्लोज होते चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस यूनिट एरिया में जो पास करी होगी उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाएगी, और इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उनका जो कनेक्शन है, उनका जो रिलेशन है विद फील्ड स्ट्रेंथ है, वो उनकी तादाद पे भी डिपेंड करता है कि अगर अगर आप उसकी फील्ड दूर जाए तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो हम कहेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास कम होगी। जितना हम उसके क्लोज जाते जाएंगे उसकी फील्ड की जो लाइन है वो बढ़ती चली जाएगी, मीन उसकी जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसको इसको भी नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया हेल्प डिफाइन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो फील्ड की इंटेंसिटी है, फील्ड स्ट्रेंथ को इसे हम कहते हैं जी नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर इन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी फील्ड के हम यूनिट एरिया पर रखें परपेंडिकुलर द फील्ड, तो पर्टिकुलर फील्ड हम जितना भी रखें तो उसमें जिस लाइन ऑफ फोर्स पड़ेगी उसकी वो जितनी लाइन ऑफ फोर्स उसमें पास करेंगे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफरेंट करेंगे। ठीक है, ये बात, या हम इसके साथ साथ जो
लास्ट हमने बात की थी। अब इसकी जो मैंने बताया था कि हमने इसकी जो फील्ड है हमने डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सिचुएशन में हमने डिस्कस करनी है। अब ये हमने ये की थी आइसोलेटेड चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी शेप किस तरह की होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर से डिस्कस करे थे। इसको हमने अब मैंने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये हमने इसको बता दिया। अब इसकी फील्ड हम देखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास एक की बजाय हमारे पास दो चार्जेस, तो लास्ट प्रॉब्लम देखी थी केवल हमारे पास है ये एक पॉजिटिव चार्ज और इसी पे ही एक नेगेटिव चार्ज। से मैं उसी सिस्टम को डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन ऑफ फोर्स है और इसमें मैं थोड़ा सा इनकी जो आपस को फेसिंग कर रही है लाइन ऑफ फोर्स फील्ड है, वो जो फील्ड एक दूसरे को फेस कर रही है मैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वो देखिए आपको। अब मैं अभी सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इनकी आइसोलेटेड लाइन ऑफ फोर्स है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। बाद में आपको जो एक्चुअल लाइन ऑफ फोर्स है वो वहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये अगर आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज हो तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक, ये आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज होगा आइसोलेट से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगी, इसकी फील्ड की लाइन के ऊपर हमारे पास होगी वो आउटवर्ड होगी पॉजिटिव फोर्स। ठीक, और अगर हम नेगेटिव चार्ज को ले अकेले को अगर अब सिर्फ हम नेगेटिव चार्ज को लें तो उसकी जो लाइंस और फोर्स होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास किस तरह होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वे। बता रही है लाइन। ठीक, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है अब वो जो रीजन जो इन दो चार्जेस के दरमियान का है वहां पे किसी एक पॉइंट पे हमारे पास क्या कर रही है, दो लाइन ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लूँ, यहाँ पे ये जो मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पे ये दो लाइन फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी बात ये मैं अभी बात कर रहा हूँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये अभी एक चीज अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। ये बात अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन समझाने के लिए मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो पास कर है उसके ऊपर हमारे पास क्या लग रही है, दो फोर्स लग रही है। तो फिर मैंने क्या पॉइंट फोर्स मैंने डायरेक्शन की मैंने इनवर्ड होगी, ये लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड होगी ना, तो दैट विल बी इनवर्ड। ठीक, तो अब मैं कर यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हमारे पास क्या लग रही है, दो लाइन ऑफ फोर्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यहाँ हमारे पास दो फील्ड आ गई है यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी दो फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की भी और नेगेटिव चार्ज की भी। अब इस पॉइंट पे जिसे कोई भी पॉइंट पी कह लें, ऐसे इस पॉइंट की पी पॉइंट है। इस पॉइंट पे अब हमारे पास जो है जो कोई भी चार्ज अब होगा तो उसके ऊपर यहाँ पे तो दो फोर्स लगेगी। एक फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज
एक फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अवे अलोंग द रेडियल लाइन, और जो नेगेटिव चार्ज क्या है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अलोंग द रेडियल इस डायरेक्शन। ठीक है जी, तो फोर्स तो लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रही है इस तरीके से मेरी फिंगर की, एक फोर्स तो क्या करिए वो आउटर पुश करिए इसको इस तरफ को अट्रैक्ट कर रही है। तो अब ये मैंने एक पॉइंट दिखाया। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल टू फोर्स ऐड कर रही है, तो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी इनटू फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स है कोई इफेक्ट को एक्ट करेगी, तो कैसे होगी, जैसे इसको थोड़ा वाइड रिप्रेजेंट करो, ये पॉइंट सी है, इस पे एक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन लग रही है इनवर्ड, और एक फोर्स लग रही है इसको आउटवर्ड इस डायरेक्शन लग रही है। ठीक, अब इस पर जो नेट फोर्स क्या होगी वो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगी वो इस पे लगेगी। वो कैसे हम फाइंड करते हैं आपको पता है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल कह लें या पैरेललोग्राम थ्योरम करते हैं। ये क्या करेंगे, इस जो फोर्स है इसको क्या करेंगे, देखिए इसके जो हेड पे है उस पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस फोर्स को, तो रिजल्टेंट के मुताबिक जो रिजल्टेंट फोर्स होगी तो किस डायरेक्शन लगेगी, दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्सेस का हमें रूल पता है, तो क्या कि वो ना ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ बल्कि उनके के दरमियान में की रास्ते से चल जाएगा, नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगी। तो यही जो बात है, यही जो जो क्या कहते हैं कंसिडरेशन है, वो ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी ये लाइन जो फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है, मीट करी है, क्रॉस करी है, वहां पे हमारे पास तो अभी वो जो कोई चार्ज भी आएगा उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के ऊपर लगेगी। अब उस केस में हमारे पास जो होगी तो फील्ड लाइन जो हमारे पास हो जाएगी, जो फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज किस तरह हो जाएगी, वो अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ जो एक्टिव लाइन ऑफ फोर्स की बने, ठीक है जी, बिटवीन द टू चार्जेस। अब आउटसाइड अदर साइड पे इनकी लाइन ऑफ फोर्स में कोई फर्क नहीं होगा, तो दरमियान में इनका जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो कैसे होगी ये अब दोबारा देखा है। अब एक्टिव हमारे पास किस तरह की बनेगी जो आप लोगों के पास है कि दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड एट नेगेटिव, जो हमारे पास होगी कुछ इसका भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास। अब ये जो असल में ये जो एक कर्व लाइन आ गई है, ये क्या होता है अगर हम अब किसी एक पॉइंट के पास डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट ऑर्डर पॉइंट लें किसी एक पाथ के लॉन्ग, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करें इस पाथ के अलोंग। तो अगर कोई चार्ज इस जगह पे आता है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है, ये जो रास्ता है, या ये जो लाइन अब जो ड्रॉ किया, दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड फोर्स लग रही है, इस चार्ज की वजह से लग रही है, तो अब इसका जो रास्ता होगा नेट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे जब आएगा इसमें भी इस पॉजिटिव की फोर्स और नेगेटिव चार्ज की करेक्शन फोर्स लगेगी और उसका जो रास्ता क्या हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मीन ईच एंड एवरी पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी उनका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रास्ता है वो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट बता रहे हैं। अब ये जो रास्ता कर्व आ गई है वो ईच एवरी पॉइंट पे लगने वाली जो टू फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे को डायरेक्शन में शो कर रही है। तो अब ये उसका पाथ है, लेकिन अब ये जो रास्ता है दैट इज नॉट शोइंग द इंटेंसिटी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है जी, जब आइसोलेट था इसमें डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो सेम होगी क्योंकि ये
रेडियल है और एक सेम डायरेक्शन में है, तो क्या कहते हैं हम रेडियल यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी डायरेक्शन होगी इस कर्व पाथ में, जब यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये लाइन जो फोर्स हो उसके चार्ज बॉडी है, जो चार्ज पट्टा चार्ज बॉडी उसके पाथ को शो कर रही है, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टेंजेंट टू द पाथ। अगर कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पर अगर है, इस पॉइंट पे अगर कोई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज है, उसकी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पे टेंजेंट के नाम होगी, इस डायरेक्शन दैट इज ई की डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पीड। जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इस केस में जो पैरेलल नहीं होगी बल्कि वो उस पाथ के वो टेंजेंट होगी, कर्व होगी। लेकिन अब ये जो हमारे पास है तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ऑब्वियसली जब स्ट्रेट यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन का दोनों पैरेलल होंगे, इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स भी और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के होंगे वो पैरेलल होगी और वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल आके क्या में बिल्कुल शेप होगी, तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट में हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। जी कोई क्वेश्चन बेटा? Any question from your side? Jena, sleeping mode. नैयर नहीं बोल रहा, नैयर? यस सर। अरे यस सर। निखिल दूर बैठे हुए हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। नो सर। असल आवाज हमारी बड़ी वो दूर से आ रही है। माइक फ्री फ्रॉम मोबाइल। आप कॉलेज है, हम घर है, दूरी होगी। हम सो रहे हैं, आप बोलते जाएं हम सो रहे हैं। चले अच्छी बात, ठीक। ओके नाउ दिस इज फॉर ऑपोजिट चार्जेस की फील्ड होगी। अब अगर यही हमारे पास चार्जेस क्या हो जाए, वो सेम चार्जेस हो जाए, उस वक्त हमारे पास ये फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी उसका आप आइडिया कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो ऑब्वियसली अब उसी रिस्पेक्ट जब आप करेंगे तो मैं उसका फील्ड ड्रॉ अब उस तरह की फील्ड ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन इससे ध्यान फील्ड क्या होगी कि चूंकि रिपल्सिव फोर्स है किसी एक पॉइंट पे, जहां पॉइंट पे कोई अगर कोई यहाँ पे इस पॉइंट पर चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसको इस तरफ पुश कर रही होगी और इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही होगी, ठीक है जी। तो अब जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स पे लगेगी वो इन दोनों का रिजल्ट होगी और दैट विल बी समवट इन दिस डायरेक्शन, अपवर डायरेक्शन। फिर इसलिए इसके बीच के दौरान में जो भी हमारे पास फील्ड होगी उसकी जो रिजल्ट होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, पाथ ऑफ फोर्स क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स होगी तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो चार्ज है वो क्या जाएगा, वो क्या जाएगा, वो अवे जाएगा, वहां पे आउटवर्ड फील्ड होगी। और ये जो एक पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे कोई भी चार्ज या कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी, हमारे पास न्यूट्रल रीजन होगा, यानी कि कोई चार्ज अगर इस रीजन में आ जाएगा इसमें किसी भी किस्म की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो फोर्स है उससे एक्ट नहीं करेगी, ये न्यूट्रल रीजन है। तो जब ये दो एक्ट करेगी, जब दो फोर्स एक्ट करेंगे क्या करेंगे, वो कितना पाएंगे या ऊपर की तरफ। जी बेटा, तो जस्ट लाइक अगर आपके पास
ये आ जाती है। नहीं को बात करो बेटा, मतलब सर थोड़ा सा बेटा आप ऊंचा या माइक करीब रहते बोलो, मुझे आपकी बात बहुत हल्की आ रही है। ठीक। सर मैं कह रहा हूँ आपकी स्क्रीन चली जाती है। यार नेट का कोई मसला फिर। स्क्रीन चली जाती है कई बार। अच्छा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके सर जी। हाँ, तो वैसे अगर कोई बात रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो। नो सर बस यही है। चलिए। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो विज्ञान का जो रीजन है, यहाँ पे जो फोर्स है जब एक एक्ट करती है, चार्ज क्या करता है वो, अगर उसने कहीं ना कहीं जाना, जब मेन जगह पे आएंगे इस तरीके से, इसे फोर्स जब एक्ट करेगी इस तरीके से फोर्स के ऊपर, तो चार्ज ने क्या करना, चार्ज ने वही जगह पे नहीं रहना, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पोजिशन होगा, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि नेट फोर्स हमारे पास जो होगी वो जीरो होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यदि अरे जितनी फोर्स उसको उधर लगा रहा है उतनी फोर्स उस तरफ पुश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे चार्ज भी होगा तो सेम तकरीबन सेम फोर्स यहाँ पे उस तरफ लगेगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी चार्ज बॉडी के ऊपर। इस रीजन में हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी या मिनिमम होगी। ठीक है जी। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट वो जो फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमने देखा कि अगर आइसोलेट चार्ज किया है तो क्या होगा, और अगर दो चार्जेस एक दूसरे आमने सामने हैं, अगर सेम चार्जेस हैं तो किस तरह की होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो ये अगर हमारे पास अगर नेगेटिव होगा तो उसकी भी इस तरह की फील्ड होगी, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे। और पॉजिटिव के लिए ये देख लिया, और जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो किस तरह की, वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारे पास फील्ड हमारे पास आ गई है, दो पॉजिटिव चार्जेस वगैरह के लिए हो गई है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो यू मे आस्क, हम अदरवाइज वी मूव टुवर्ड नेक्स्ट टाइप ऑफ फील्ड। तो मैंने बात जहाँ पे कही थी पीछे भी कि वही बात जहाँ पे होगी, किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। जब एक अकेला चार्ज के बजाय दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो जाए तो वहां पे जो जो फील्ड होगी उस केस में वहां पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो उसका जो भी पाथ है, जो जो भी रास्ता है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन। ये थोड़ा देर में रखने बाद याद होगी। ठीक। नो क्वेश्चन, नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड टाइप। वो क्या जी कि हमारे पास अब जो चार्जेस है, हम एक अरेंजमेंट में, मेरे खास अरेंजमेंट में हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट, इनफाइनाइट कभी बड़ी प्लेट है, ठीक है, मैजिक कर रहे हैं। और वहाँ मेजरमेंट आउट हमने क्या किया हुआ है, किसी तरह अरेंजमेंट हमने क्या किया है, थोड़ा फासला की बनाना बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि फील्ड बनाने में मुझे पानी थोड़ा बड़ा ना हो। ये आमतौर पर ये इतना बड़ा फासला नहीं रखते। फिर दो प्लेट्स हैं, एक पे हमने क्या किया हुआ पॉजिटिव चार्ज, और एक पे नेगेटिव चार्ज हमने क्या किया हुआ इसके ऊपर ट्रांसफर किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज इसके हमने इंड्यूस किया हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब ऑब्वियसली हर चार्ज की वजह से हर एक की अपनी फील्ड होगी। अब फील्ड जब होगी हमारे पास, जहां जो बनेगी उसमें फील्ड बनेगी, इस हर चार्ज की फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी, वो रिपेल करेगी। रिपेल करने के बाद वहां पे जो फील्ड बनेगी वो हमारे पास होगी, वो पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। रिपेल करने के बाद लाइन फोर्स और डायरेक्शन का जो पैरेलल की शक्ल में हमारे पास सबकी तमाम की फील्ड एडअप हो जाएगी और क्या बनेगी, पैरेलल लाइन फोर्स बनेगी, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव
टू नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव तो क्या करेगी वो उस तरफ को ट्रैवल करेगी, और उस तरफ भी क्या करेगी वो पैरेलल प्लेट की शक्ल, पैरेलल लाइन ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन की शक्ल में या पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स की शक्ल में ही उस तरफ मूव करेगी या डायरेक्ट पाथ होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। अब जो लाइन फोर्स बनेगी वो हमें पैरेलल लाइन की शक्ल में नजर आएंगी। अब ये याद रखिएगा, अभी तो जो हमने पीछे जो दो भी केस दोनों की आइसोलेटेड चार्ज या हमारे पास दो चार्जेस हमने लिए थे, उनके दरमियान जो फील्ड होगी उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा भी था कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, वो मुख्तलिफ है। अब थोड़ा सा कारण निकाल करो, ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी, लेकिन इस तरीके से थी। तो मैंने इंटेंसिटी बताया था कि अगर हम एक टच चार्ज यूनिट एरिया कंसीडर करें तो हम यहाँ जितना करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, जितना आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब कि ये जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, हर जगह पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो की भाई नेगेटिव चार्ज है, या जो दो चार्जों के दरमियान में फील्ड बनी थी वो भी हमारे पास क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जो फील्ड बन रही है ये पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स बन रही है। ये हमारे पास ये पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स कब होगी, किसी भी फील्ड, कोई भी हमारे पास फील्ड है उसकी लाइन ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अगर पैरेलल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फील्ड की क्या है, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो यूनिफॉर्म है। इसमें हमारे पास कभी अभी बताया ये नॉन यूनिफॉर्म है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ के करिए वो वेरी करिए। अब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्ट्रेंथ के करिए वो यूनिफॉर्म रहेगी। मीन इस पॉइंट पे ये अगर कोई रीजन है या इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट अगर कोई पॉइंट मैं ले रहा हूं यहाँ से वो पॉइंट भी है, कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट फोर्स चार्ज ले लेते हैं, ये मेरे पास टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इस फील्ड पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगी, इसको एक इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगी, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इसको नेगेटिव फोर्स लगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जितनी फोर्स करीब होने की वजह इस पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और यहाँ पे थोड़ी सी कम नेगेटिव जो फील्ड है उसकी फोर्स लगेगी। अब ये लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इससे ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इस पे जो फोर्स ऑन योर चार्ज है, नेक्स्ट में कहता हूँ अगर इसमें 2 न्यूटन लग रही है इस पॉइंट पे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आप इस फील्ड के जिस मर्जी पॉइंट पे चले जाएं उस पर जो फोर्स लगेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो 2 न्यूटन। मैं मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे भी आ जाता है तो इस पर भी यहाँ पे जो फोर्स होगी वो 2 न्यूटन ही होगी। यहाँ पर भी हमारे पास जो अगर आ जाता है यहाँ पे भी तो वो 2 न्यूटन होगी, यहाँ पर भी होगा तो दैट पॉजिटिव चार्ज इससे भी हमारे पास जो वो 2 न्यूटन फोर्स लगेगी इस पॉइंट पर। ये मैं सिर्फ एरो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, एरो जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन ही शो करा, मैं जस्ट एरो ना लगाए, ठीक है, जस्ट इसका लेबल के लिए दिखाने के लिए। यहाँ पे जो उसको फोर्स होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की या यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ पे लगेगी, इसके जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फोर्स होगी वो 2 न्यूटन होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हर पॉइंट पे यहाँ पे भी इस पॉइंट यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे भी जो उसको नेट जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स लगेगी वो सेम होगी। अब टू इस पूरे रीजन में हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो आप उसको किससे जाहिर करते हैं, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइन। ठीक है, ये सारी पैरेलल लाइन, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, जो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं दे शोज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जो पैरेलल लाइन होती हैं दे ऑलवेज शोज यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना चाहिए। अब इसमें अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है, ये चार्ज फॉर्म पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलती है। अब यहाँ पे जब एंड जिसके जो एजेस पे है यहाँ पे नहीं होती,
यहाँ पे फील्ड होती है तो थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म साइज होती है, तो थोड़ी सी वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, बल्जिंग आउट हो जाती है, तुरंत का वो बड़े पेट की तरह हो जाती है। तो आप इसमें हमारे पास जो थोड़ी कर्व हो जाती है, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी एजिस पे, एजिस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, लेकिन बिटवीन उसके दरमियान में हमारे पास फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है जी। अब ये बात हमारे पास आ गई, और चलिए जो भी है ठीक बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट? अब यहाँ पे हमारे पास है एक, यहाँ पे एक और फिनोमेना यहाँ पे डिस्कस आकर किया गया है कि अब अगर हम अब तीसरी तरह की हमारे पास जो फील्ड जो हमारे पास हो सकती है, तो पॉइंट डिस्कस किया गया है कि अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम क्या करें, किसी भी मेटल प्लेट के खरीद लेके, न्यूट्रल मेटल प्लेट है, ये हमारे पास एक मेटल प्लेट न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और इसके सामने हम कोई चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा आइसोलेट है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसके इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर क्या लगेगी, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी। अब इसकी इस ये प्लेट है, इसके अंदर जारी पता है हमारे पास क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल की बात जो की है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, तो जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके इसके सामने जब आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी मूवमेंट है, अगर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो थोड़ी ऊपर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ठीक, अब उसकी वजह क्या हो जाएगी कि ये जो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी फील्ड है, इसकी जो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस केस में अगर इसकी जो फील्ड बनाई जाए तो हमारे को क्या बनती है, तो वो कुछ याद कर रहे कुछ क्या, ठीक। बाकी तो हमारे पास नॉर्मल स्पीकर नहीं होगी अपनी नॉर्मल फील्ड पे, लेकिन जो फेसिंग टुवर्ड द मेटल प्लेट होगी उसमें फील्ड हमारे पास होगी वो कुछ इस तरह के सब चेंज हो जाएगी। अब ये फील्ड क्या हो रही है, ये जस्ट लाइक कि वो अब ऐसे करे जैसे कि वो ना उसको रिमूव करके गिर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब यहाँ पे आएंगी, जब मेटल प्लेट फ्रीज होगी तो यहाँ आके ये पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस परपेंडिकुलर फील्ड के उस मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करेंगे, जहाँ जाकर पैरेलल होगी, तो इस रीजन में इसकी जो फील्ड होगी वो तकरीबन यूनिफॉर्म होगी। अब यहाँ पे जो बात आपको कही जा रही है, हम यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ कि आपको वो बात थोड़ी सी आपसे क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात है, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है यहाँ पे आके आपके खत्म हो जाएगी, ये आगे पास नहीं करें, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ ये टेंडेंसी है कि मेटल में जाके मेटल कंडक्टर में से पास नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो किसी कंडक्टर में से पास नहीं कर सकती। ठीक है, इंसुलेटर में से हम कहते हैं उसको पास कर देते हैं, या इंसुलेटर की कैसे होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर सकते। और दूसरी इसकी जो बात देखी, जो हमने डबल चार्ज में भी देखी थी कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अवे जा रही थी, अवे जा रही थी, लेकिन जब दो फोर्स यहाँ करीब हुई तो क्या भी वो क्यों करके कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जो फील्ड होती है वो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जो फील्ड है इसकी टेंडेंसी है कि क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, या इस पॉइंट के ऊपर है तो अपनी जब दो फील्ड में जब आते हैं तो वो अपनी क्या कहते हैं, इस तरीके से एक दो चार्जेस फील्ड में जब दो लाइन दो फोर्स दो फील्ड लाइन आती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह रिएक्ट करती है, इस तरह बनती हैं कि उनकी जो लेंथ के वजह वो कॉन्ट्रैक्ट कर दे, कम हो जाए। ठीक है जी, इसलिए जो लाइन मैं कहता हूँ अगर इस पॉइंट पे अगर कोई है
पॉइंट इसकी ये लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, जब एक्ट करती है तो क्या करती है, उनकी वो एक कर्व पाथ बन जाता है, और कर्व पाथ से हमारे पास क्या, उसकी लेंथ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं वो इसी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर प्लेट प्रोफाइल करती है, वो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती। ठीक है बेटा, तो ये अब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारी ये लेक्चर स्टॉप हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम इसकी डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक। सर जी कॉलेज कब आना है? पता नहीं बेटा, अभी 15 तक का या फिर अभी अनाउंस करना है आपने? बेटा मैंने तो नहीं कुछ करना है बेटा, वो तो गवर्नमेंट कर रही है। मेरी तरफ से कहा हाँ हमें आज पहुंच जाए, मेरे से आधे घंटे बाद वहां पहुंच जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। हमें तो आपको बताना है कि आना या नहीं। नहीं तो वो तो हम तो आपके ये चीज कहने पे चले।